करने वाले अपने रीजनिंग में नॉन वर्बल जो आपकी रीजनिंग है उसमें हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका प्रॉब्लम फिगर्स। उसमें है आपको फिगर्स दी होती है इस तरीके से, ठीक है, और फिर जो है आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया होता है और यहाँ पर आपकी आंसर फिगर होती है जिसमें से आपको ऑप्शन जो है चूज करना पड़ता है कि इस वाले पर आपकी कौन सी इनमें से कौन सी आएगी, ठीक है, और वो आपको आंसर पर लगाना होता है। इस तरीके से होता है। तो अब देखो यहाँ पर आपका जो है इसे हमें एनालाइज करना होता है कि फिगर में असल में हो क्या रहा है, तो नेक्स्ट वाली फिगर में क्या होगा, ठीक है। तो एनालाइज जो है आपका यहाँ पर वो चेक होता है यहाँ पर कि आप कितने अच्छी तरीके से कितनी बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है, या तो जो फिगर होती है वो 1 2 के में होती है, यानी कि 1 वाली जो फिगर है वो 2 से मैच हो रही है और उसकी जो नेक्स्ट वाली यानी कि ये इससे मैच होगी और ये वाली इससे मैच होगी, या फिर क्या होता है कि ये वाली जो है ये वाली इससे मैच होगी और यहाँ पर जो 3 और 4 यानी कि 1 2 और 3 और 4 इस तरीके से ये वाली जो है 1 2 ये जो है आपस में मैच हो रहे होंगे और फिर 3 और 4 जो आपस में मैच हो रहे होंगे। और जब 5 वाला होता है तो क्या होता है उसमें 5 वाले में आपका 1 2, ठीक है, 2 3 आपस में मैच हो रहे होंगे और आपका 4 और 5 इस तरीके से मैच हो रहे होंगे, ठीक है। या फिर आपका क्या हो सकता है 1 से लेकर 4 यानी कि 1 वाली जो फिगर वो 4 से मैच हो रही होगी, 2 वाली जो फिगर है वो जो है आपकी 3 से मैच हो रही होगी। इस तरीके से हमें देखना होता है कि कौन सी फिगर किससे मैच हो रही है। अगर हमारी जो 1 वाली फिगर जो है वो क्या है 2 वाली से मैच हो रही है एग्जैक्ट, तो इसका मतलब क्या है 3 वाली जो फिगर होगी उसमें भी एज इट इज 4 वाली जो फिगर है वो पहली वाली जो ये फिगर जो चीज़ इसमें हुई है वही चीज़ें इनमें भी होगी, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस फर्स्ट वाली फिगर को देखूँ और यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या हो रखा है सेकंड वाली फिगर में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक रेक्टेंगल बना हुआ है और एज इट इज ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है वही पॉइंट इसमें दिखाया गया है ना। अब ये चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है अगर मैं इस वाली ये वाली जो फिगर है मेरी अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा। अगर मैं सोचने वाली बात है अगर मेरी फिगर कुछ इस तरीके से है, ये अगर इसके ऊपर मैं इसी तरीके की जो ये फिगर है इसके ऊपर मैं इस तरीके से ये जो बॉक्स है रख दूँ तो यहाँ पर क्या बनने लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पर और उसमें जो है यहाँ पर डॉट होगा। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाली जो फिगर है उसके ऊपर जो है ये वाली फिगर को कंप्लीट करते हुए ये वाली जो सेकंड वाली फिगर है वो दिखाई हुई है। अगर इसी टाइप से अगर मैं थर्ड वाली फिगर को अगर मैं फोर्थ वाली फिगर में कन्वर्ट करूँ तो कैसे होगा। ये जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर स्पेस दे रखा है रेक्टेंगल का ये वाला, इसमें मैं क्या करूँ ये रेक्टेंगल वाली शेप को इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है। इसको मैं अगर इसमें ऐड कर दूंगी जैसे मैंने पहली वाले में किया था तो यहाँ पर क्या होगा और फिर इसे क्या है इन्होंने रेक्टेंगल को जो ये रेक्टेंगल इस तरीके से था इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने इस तरीके से घुमा दिया, है ना, इस वाली फिगर में। तो ये जो है अगर मैं इसके अंदर रख दूँ और फिर इसे जो है इसे भी इस तरीके से रोटेट करा दूँ तो ये देखो इस तरीके से होगा। ये रेक्टेंगल हमारा ये वाला हो गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया और फिर यहाँ पर हमारा जो ये बॉक्स है इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो कहाँ पर है ये वाला आपकी फिगर, ये रही आपकी वाली फिगर और आपको पता है ये रेक्टेंगल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बन रहा है ना। तो यानी कि मैं अगर कहूँ तो ये बॉक्स था और सॉरी स्क्वायर था ना, बॉक्स तो था ही नहीं, तो ये स्क्वायर था। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है इस तरीके से जो है एक रेक्टेंगल बना रखा है और यहाँ पर डॉट जो है इस तरीके से आपका आएगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, एज इट इज़ मैच होता हुआ। तो इस तरीके से आपको जो है इनके आंसर्स निकालने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, अगर मैं इसको देखूं तो फर्स्ट वाले में इन्होंने जो है ये जो तीर टाइप है एरो टाइप है वो इस साइड है, ठीक है, इस साइड है इसका और यहाँ पर जो है इस तरीके से 2 है और यहाँ पर 2 है जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। अब देखो फिर ये जो अगली वाली फिगर में ये क्या हो गया, ये जो है बिल्कुल यहाँ पर हो गया, यानी कि इसकी जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा मूव हुई है। अगर मैं इसको ना देखकर एग्जैक्ट इसको देखूँ तो आप कहेंगे इसमें जो है थोड़ी सी पोजीशन जो है मूव हुई है, इसको इन्होंने बस आधा जो है घुमा दिया, ठीक है, 45 एंगल पे घुमा दिया इसे।
यानी कि एक एरो है, इस तरीके से एरो है, इस पे ये दो वो हैं, ठीक है। अगर मैं इसे इस तरीके से मूव करवा दूँ तो यहाँ पर जो है इस तरीके से एरो हो जाएगा, इस पे दो हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली जो फिगर है वो थर्ड वाली फिगर से बहुत आसानी से मैच हो रही है। तो इसका मतलब है फोर्थ वाली फिगर भी क्या है, फोर्थ वाली फिगर भी क्या है, आपकी सेकेंड वाली फिगर से मैच होगी, है ना। इस तरीके से ये ट्रिक्स होती है, इससे आप निकाल सकते हैं कि कौन सी फिगर किससे मैच हो रही है, तो नेक्स्ट वाली भी इसी तरीके से पैटर्न बनाते हुए मैच होगी। तो यहाँ पर सेकंड वाली जो है एरो इस तरीके से है, अगर मैं इसके एरो को थोड़ा सा घुमा दूं तो यहाँ पर आप कहेंगे इसके एरो जो है थोड़े से घुमा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एरो भी घूम जाएंगे। यानी कि ये इस तरीके से लाइनें हैं, ये एरो बने हुए हैं और ये एक लाइन है। और वैसे भी आप देख सकते हैं इसमें केवल एक लाइन है, तो इस वाली फिगर से हम इसको मैच नहीं करवा सकते थे, हमें जो है एग्जैक्ट सेम फिगर जो है मैच करवानी होती है। तो यहाँ पर देखो किसमें ऐसी चीज़ है जिसमें एरो जो है थोड़े इस साइड घूम गए हैं और एक लाइन है। अब आप देखो फर्स्ट वाले में जो है केवल एक ही एरो दिखाया गया है, तो ये तो आपका ऑप्शन से कट हो जाएगा। सेकेंड वाली देखो, सेकेंड वाली में ऐसा ही एरो है, ठीक है। यहाँ पर बल्कि मैंने जो है यहाँ पर एरो के ऊपर जो लाइन बनाई वो नीचे की तरफ बना दी, वो इस तरीके से है। तो ए वाला तो कट हो गया, बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल मैच हो रहा है। सी वाला देखिए, सी वाले में तो इन्होंने एज इट इज रख दिया, तो ये भी नहीं है अपना। डी वाला देखो, डी वाले में इन्होंने ऊपर की तरफ मूव करवाया है, पर हमें जो है नीचे की तरफ मूव करवाना है, क्योंकि इसमें भी जो है नीचे की तरफ मूव हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी इस साइड से इस साइड मूव करवाएंगे हम, तो ये भी अपना गलत हो गया। एंड ई वाला देखो, ई वाले में जो है इन्होंने जो यहाँ पर मूव करवाया है उसमें तो मूव तो ठीक करवा दिया इन्होंने, एरो तो ठीक है, बट यहाँ पर दो लाइनें दिखा दी हैं, ये बीच वाली दो लाइनें इस तरीके से दिखा दी हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है बी वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला है आपका सी वाला, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपका टी दे रखा है, फिर ये आपको टेढ़ा करके एल दे रखा है, फिर टेढ़ा करके जो है के दे रखा है, फिर जेड दे रखा है। अब देखो यहाँ पर जो ये चीज़ हुई है, अब जो है इसका क्या होगा, कैसे बनेगा आपका। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वाली फिगर में बिल्कुल वही अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टी जो है, टी को इन्होंने क्या किया, पहले नीचे जो थे ये टेढ़े थे, इनको इन्होंने सीधा कर दिया, यानी के को सीधा कर दिया और एन को भी मूव करवा के सीधा कर दिया है, ठीक है। अब टी जो था वो सीधा था, तो ऊपर जो मूव करवाया तो इन्होंने इनको टेढ़ा कर दिया। टी सीधा था तो यहाँ पर टेढ़ा हो गया, और एल यहाँ पर टेढ़ा था तो यहाँ पर जो है एक ही बार मूव करवाया, आपको ध्यान रखना है। टी को जब हम एक बारी मूव इस साइड से इस साइड करेंगे तो यहाँ पर टी इस तरीके से बन जाएगा। अब एल जो है आपका यहाँ पर किस तरीके से है, आप देख सकते हैं ये वाला जो एल है वो इस तरीके से लेटा हुआ एल है, इसको भी इन्होंने एक बारी मूव करवाया और यहाँ पर इस तरीके से मूव करवाया, यानी कि इन्होंने नीचे की तरफ ना मूव करवा के ऊपर की तरफ मूव करवाया। तो यहाँ पर मूव करवाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, के को भी इन्होंने मूव करवाया बट ऊपर की साइड मूव करवाया, के इस तरीके से था आपका, इसको इन्होंने मूव करवाया तो के इस तरीके से बन गया ऊपर की साइड। अब एन जो है, एन यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है एन, ये इसको मूव करवा रहे हैं और ऊपर की साइड करवा रहे हैं, तो एन इस तरीके से बन गया, यानी कि एक ही बार मूव करवाया। यही चीज़ मुझे जो है थर्ड वाली फिगर में लगानी है अपनी, और अपना आंसर जो है फोर्थ वाली फिगर का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप इसका जो है, आप देखिए यहाँ पर जो टी है, टी को हम एक बारी मूव करवाएंगे, यहाँ पर टी इस तरीके से बना हुआ है, अगर मैं इसे ऊपर की साइड एक बारी मूव करवाऊँ तो आप कहेंगे टी जो है इस तरीके से, इसका यहाँ पर ये वाला चला जाएगा और यहाँ पर ये वाला डंडा हो जाएगा, इस तरीके से मूव करेगा। ओके, यहाँ पर देखो किस फिगर में ऐसा टी आपको दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सी वाली फिगर में दिखाई दे रहा है, बी वाली में भी दिखाई दे रहा है, डी वाली में भी है और ई वाली में भी है। ऑप्शन ए अपना जो है कट हो गया, क्योंकि इसमें नहीं है ऐसा। अब चलिए आगे देखते हैं, एस को अगर मैं मूव करवाऊँ तो एस जो है, एस को अगर मैं मूव करवाऊँ तो यहाँ पर देखिए एस जो है यहाँ पर हमारा इस तरीके से है, यहाँ पर इसको मैं अगर यहाँ पर एक बारी मूव करवाऊँ ऊपर की साइड तो ये जो है टेढ़ा एस हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है ना। बट आपको ध्यान रखना एस एज इट इज रहेगा, एस जो है यहाँ पर क्या है, मिरर इमेज नहीं बनेगा, यानी कि वो पलटेगा नहीं, जैसे मिरर में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में आपको दिखा रखा है, ये मिरर इमेज है इसकी एस की, तो इस तरीके से नहीं बनेगा, आपको ध्यान रखना है। यानी कि एस जो है इस तरीके का नहीं होगा, एस ऐसा ही रहेगा बट इस पोजिशन में आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन भी अपना कट हो गया।
अब देखो यहाँ पर इस पोजीशन में कहाँ कहाँ पर आपका है, आप कहेंगे हमारा जो है डी में भी है और इसी पोजीशन में हमारा जो है ई में और सी में भी है। ठीक है, हमने देख लिया, तो ए और बी तो कट हो गए अपने ऑप्शन से। अब देखो यहाँ पर आगे देखते हैं पी को इन्होंने मूव करवाया और आपको पता है एल को जब मूव करवाया था तो इस साइड करवाया था, तो पी को भी मूव करेंगे हम, तो ये जो है पी इस तरीके से यहाँ पर ये पी बन जाएगा, है ना, इस तरीके से बनेगा पी, तो ये इस तरीके का पी होगा। देखो कहाँ कहाँ पर इस तरीके का पी है, आप कहेंगे डी में है और ई में है, बट सी में नहीं है, वो कट हो गया हमारा ऑप्शन से। अब एम देखो, एम ही हमें बताएगा कि ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। इसे मूव करवाते हैं तो यहाँ पर जो है आपने देखा टी को जो है नीचे की तरफ मूव करवाया था, तो एम को भी तो नीचे की तरफ ही मूव करवाएंगे ना, बट एक बार ही नीचे की तरफ मोड़ेंगे, यानी कि एम मेरा ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसे इस तरीके से मूव करूँ तो ये जो है मेरा इस तरीके का हो जाएगा एम, है ना। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन में इसी तरीके का एम है, बट ई ऑप्शन में 2 बारी मूव करवा दिया गया, तो यहाँ पर हमारा जो ई है वो कट हो जाएगा और ओनली एंड ओनली आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रॉब्लम, जो फिगर इमेज है वो इस तरीके की होती है। और आप देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का लॉजिक है, आप इसे लगाइए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखो इससे अगला जो है उसमें क्या है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन में देखो यहाँ पर टी है, सी है, ओ है और एस है। अगली फिगर में आप देखेंगे टी और एस की पोजीशन इंटरचेंज की गई है, आपस में बदली गई है, यानी कि इन्होंने सी को पहले लिख दिया और टी को बाद में, और इनको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो टी इस तरीके से था, अब टी को इस तरीके से बना दिया है। सी बाद में था तो सी को पहले कर दिया, बट उसे भी उल्टा कर दिया है। अब इसके बाद देखेंगे ओ और एस जो है इनको भी इंटरचेंज किया है, बट ओ जब इंटरचेंज करता है तो वो जो है उसकी जगह कुछ और आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओ को ये गायब कर देते हैं, तो एस जो है ओ की पोजिशन पे आ गया है। ठीक है, एस जो है ओ की पोजीशन पे आ गया है। तो आप देखिए ऐसे जो है इस तरीके से बना के दिखाया है इन्होंने। ठीक, एक बार ही इन्होंने पलटा है इसको, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से बना कर दिखाए। फिर यहाँ पर देखो ओ की जगह इन्होंने स्टार बना दिया है हमारा। तो आपको ध्यान रखना है जब इसको इंटरचेंज करवा रहे हैं टी और एस को, तो यहाँ पर टी और एस जो है एज इट इज लेटर रहते हैं, बट ओ और एस को जब इन्होंने इंटरचेंज करा है आपस में, तो यहाँ पर जो है ओ की जगह क्या आ गया, आपका स्टार आ गया। इसी तरीके का लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है, यानी कि आपका जो एरो और सी जो है एज इट इज रहेंगे, बट वो सीधे हो जाएंगे, यानी कि सी इस तरीके से हो जाएगा, एरो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगले वाला जो है आपको ध्यान रखना है कि अगले वाला जो हमें रेक्टेंगल दिखा रखा है, वो जो है जब प्लस के उस पे आएगा तो वो कुछ और बन जाएगा, हमें नहीं पता क्या बनेगा, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। बट प्लस जो है यहाँ पर वाली इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पर आ गया। ठीक है, प्लस ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा वो हमें खुद ऑप्शन बताएगा रेक्टेंगल की जगह। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है पहला, इसमें सी है, एरो है, प्लस है, फिर यहाँ पर जो है रेक्टेंगल दोबारा से दे दिया, बट आपको ध्यान रखना है रेक्टेंगल दोबारा से नहीं आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की जगह कुछ और आने वाला है, ये तो अपना गलत हो गया। अब बी देखो, बी में इन्होंने क्या किया, प्लस वाला जो साइन है ना उसको चेंज कर दिया, बट प्लस वाला साइन तो एज इट इज रहेगा, तो ये भी अपना गलत है। सी वाला देखो, सी वाले में क्या कर रखा है यहाँ पर इन्होंने, सी वाले में इन्होंने जो है यही प्लस वाले साइन को जो है चेंज कर दिया, तो प्लस वाले साइन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी जो एस है वो एज इट इज रहा, तो प्लस भी एज इट इज रहेगा। अब देखो डी वाला देखो यहाँ पर ऑप्शन आपका, इसमें देखो सी है, एरो है, प्लस है, और फिर इसके बाद जो है ये हमें गोला करके जो है ये मतलब डॉट लगा के दिया है। अगली फिगर देखो, अगली फिगर जो है आपको बता रही है कि सी उल्टा दे दिया, एरो भी उल्टा, तो उल्टा तो नहीं आएगा, सी बिल्कुल सीधा आएगा, एरो भी सीधा है, प्लस भी सीधा है, और इन्होंने फिर जो है ओ दे दिया है, तो ये तो अपना गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका जो है सही होगा, और यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, 6th वाला, मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 7th है, और इसे देखिए प्रॉब्लम फिगर इसी टाइप की होती है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक निकालना होता है कि इसमें फिगर में क्या किया गया है, नेक्स्ट वाली फिगर में क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अपना 7th क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली जो फिगर है इसमें हमने क्या एनालाइज किया, ये 2 पत्तियाँ कुछ इस टाइप की पत्तियाँ हैं, और ये वाली जो है रंग रखी है। ठीक है,
अब ये जो है ब्लैक वाली जो है आप देख रहे हैं, यही इमेज जो है डायरेक्ट हमें जो है थर्ड वाली में दिखाई दे रही है, बट इन्होंने थोड़ा सा मूव करवाया हुआ है इसको, यानी कि इन्होंने और भी ज़्यादा इसको खोल दिया, यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये, इस तरीके से बहुत ज़्यादा गैप कर दिया इसमें, ठीक है। तो यानी कि मूव करवाया है, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये वाली पत्ती जो ब्लैक थी वो नीचे थी, बट यहाँ पर ऊपर हो गई है जब इन्होंने मूव करवाया है। तो इसी तरीके से जो सेकंड वाली फिगर है उसको जो है हम अगर फोर्थ के साथ मैच करें तो वही अपना आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में भी तो केवल और केवल सेकंड वाली फिगर को ही दिखाया गया। अब सोचने वाली बात है, इन्होंने क्या किया है, इस वाली फिगर को, ये वाली पत्ती थी हमारी खाली वाली जो पत्ती थी और ये जो भरी वाली जो पत्ती थी, ठीक है, इस तरीके से था, जब इन्होंने इसको मूव करवाया तो ये जो है ये वाली पत्ती नीचे आ गई है, ठीक है, और ये वाली पत्ती ऊपर चली गई है इस तरीके से, और बीच में गैप हो गया है। अब इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाली फिगर जो है इसकी इस वाली खाली वाली पत्ती को जो है मैं नीचे की तरफ लेकर आती हूँ, मूव करवाती हूँ इसे नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे ये जो है खड़ी हो जाएगी आकर, और ये वाली जो है इसको अगर मैं ऊपर की साइड मूव करवाऊँ थोड़ा तो ये जो है टेढ़ी हो जाएगी। तो यानी कि हम अपना जो ई ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 8th वाला क्वेश्चन, और उसमें हमें देखना है इसी तरीके से, और 9th वाला क्वेश्चन आप सभी जो है खुद ही सोल्व करेंगे क्योंकि बहुत इजी है। कई बार जो लाइन होती है उसे हमें काउंट करना होता है, या फिर हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो फिगर बनी हुई है इसमें क्या चीज़ इंक्रीज की है, तो नेक्स्ट वाली फिगर में भी क्या चीज़ इंक्रीज होगी। ऐसा ही 9th क्वेश्चन में आपको खुद देखकर आपको जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब देखो 8th वाला जो क्वेश्चन है उसे कवर करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एरो दिखा रखा है यहाँ पर हमें, और यहाँ पर जो है एक लाइन करके और यहाँ पर हमारा गोला दिखा दिया है, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ें हमें डॉट भी देखना पड़ता है कि डॉट भी यहाँ से वहाँ कहाँ हुआ है। अब सेकेंड वाली फिगर देखो, सेकेंड वाली फिगर में इन्होंने क्या किया कि ये जो एरो है इसको नीचे ले आए और ये जो था इसको ऊपर की साइड ले गए, है ना, यही चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो थर्ड वाली फिगर में अगर हम देखें तो ये जो है आपका यहाँ पर और ये आपका एरो इस साइड है। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका क्या होगा, आपका जो ये है यानी कि ये नीचे आया है ये ऊपर गया है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कोई फिगर होती तो वो नीचे आती। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से जो है ये क्लॉकवाइज जो है यहाँ पर घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज जो है यहाँ पर पोजीशन चेंज की जा रही है। यहाँ पर जो चीज़ है उसको यहाँ पर पहुँचा दिया, यहाँ पर जो चीज़ होगी उसे यहाँ पर पहुँचाएंगे, यहाँ पर जो चीज़ है उसको यहाँ पर पहुँचा देंगे, और यहाँ पर जो है वो उसे यहाँ पर पहुँचा देंगे इस तरीके से। तो अगर मैं थर्ड वाली फिगर को देखूँ तो ये जो आपका एरो है वो कहाँ पर जाएगा, आपका एरो इस वाली फिगर पे आ जाएगा, ठीक है, एक पोजीशन के आगे आ गया। अब ये वाला जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कौन सा वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है हमें वही जो है यहाँ पर करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक मिनट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। एक और चीज़ हमने नोटिस नहीं की। अब क्या नहीं की, यहाँ पर जो सेकंड वाली फिगर में ये अंदर की चीज़ें तो ऐसे हमारी मूव हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर जो ये जो शेप दी गई थी इसकी, ये जो इसकी जो है रोम्बस टाइप शेप दी गई थी वो जो है यहाँ पर स्क्वायर में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो शेप है वो भी तो स्क्वायर में चेंज होगी। तो यहाँ पर देखो ये रहा थर्ड वाला ऑप्शन आपका, इसमें स्क्वायर बना हुआ है और इस तरीके से जो है इन्होंने मूव किया है। यहाँ पर मूव किया तो यहाँ पर ये जो था यहाँ पर एरो आ गया, और यहाँ पर जो है आपका क्या आ गया, ये वाली जो फिगर है वो यहाँ पर आ गई आपकी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप 9th क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें, और अपना एक अलग जो रीजनिंग का टॉपिक है वो कवर करेंगे। इमेज टॉपिक ऐसा है कि अगर आपको जो है आपने एनालाइज कर लिया फिगर्स को तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।